ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ विद्या अध्ययन करता है और भिक्षा के द्वारा और अध्ययन सीख करके गुरु सेवा करता है विनम्र भाव से। यदि वो व्यक्ति विद्या अध्ययन करता करता शरीर को छोड़ देता है आयु कम होने से, तो मृत्यु के बाद वो ब्रह्मलोक जाता है। कोई विद्यार्थी जीवन किसी का हो, गुरु को भी संतुष्ट रखता है सेवा के द्वारा, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। पहले जमाने में माता पिता के पास विद्यार्थी नहीं रहा करते थे, गुरुकुलों में रहते थे। जब तक विद्या प्राप्ति पूर्ण ना हो जाए तब तक उसके माता पिता उसको देखने भी नहीं आ सकते थे, जिससे कि बच्चे का मन संसार में न रहे, विद्या अध्ययन की तरफ रहे। तो ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करता। कोई कितना भी बड़ा सेठ साहूकार राजा का बेटा क्यों ना हो, वो भी भिक्षा करके स्वयं भी अपनी उदर पूर्ति करता, औरों की भी, गुरु की सेवा भी करता, गुरु आज्ञा में सदा रहता, तपस्या करता, लोक परलोक एवं आलोक की चर्चा सुनता गुरु से। और ऐसी स्थिति में ईमानदारी के साथ यदि वो विद्या अध्ययन कर रहा है और गुरुकुल में जाकर के अच्छे संस्कार सीख रहा है, यदि उसकी मृत्यु बीच में ही हो जाए तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि कोई गृहस्थ भले भजन ना करे लेकिन गृहस्थ धर्म का पालन ईमानदारी से करता है, केवल बच्चों का भरण पोषण करना ही गृहस्थ का धर्म नहीं, बल्कि 3 आश्रमों की सेवा, माने ब्रह्मचारियों की, वानप्रस्थियों की और सन्यासियों की, संतों की, इन तीनों की सेवा का उत्तरदायित्व भी गृहस्थों के ऊपर है। क्योंकि ब्रह्मचारी भी गृहस्थों से अन्न ग्रहण करते हैं, भिक्षा करते हैं, वानप्रस्थी भी और सन्यासी, तीनों की उदर पूर्ति गृहस्थ का धर्म है। ये नहीं कि केवल अपने बच्चों तक सीमित रहे। यदि आसपास संत रहते हैं तो संतों के पास भोजन पहुंचाना, वस्त्र नहीं उनकी वस्त्र की व्यवस्था करनी, बीमार पड़ गए तो औषधि की व्यवस्था करनी, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं तो कुटिया मकान बना कर देना। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये गृहस्थ की जिम्मेदारी है। यदि गृहस्थ इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है और संत के वस्त्र फट चुके हैं, सर्दी उसको लग रही है, तो ये सारा पाप लगता है गृहस्थ। किस गृहस्थ को? सबको नहीं, केवल उसको जो उनसे विद्या सीखते हैं अध्यात्म की, लेकिन सेवा नहीं करते। उनका कथा प्रवचन सुनते हैं, उनसे दीक्षा ले ली, शिक्षा ले ली, लेकिन उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो संत यदि कष्ट पा रहा है बीमारी में, औषधि के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं, तो ये सारा पाप किसको लगेगा? उनके शिष्य सेवकों को लगेगा। यदि संत गुरु ठंड में, ये सब गरुड़ पुराण की चर्चा है, क्योंकि गृहस्थ का धर्म है कि सन्यासी की भी सेवा करे, वानप्रस्थी की भी सेवा करे और ब्रह्मचारियों की सेवा। ब्रह्मचारी का मतलब विद्यार्थी, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करे। तो यह है गृहस्थ धर्म। यदि गृहस्थी अपने पूरे गृहस्थ धर्म का निभा रहा है, मतलब ईमानदारी से कमा रहा है, बच्चों का भी भरण पोषण कर रहा है और 10वें हिस्से से अपनी संपत्ति के, अपनी कमाई के 10वें हिस्से से ब्रह्मचारियों की, वानप्रस्थियों की और सन्यासियों की सेवा कर रहा है, यदि ऐसा व्यक्ति गृहस्थ, भले उसने भजन ना किया हो, यदि उसका शरीर छूट जाए तो ये कहा गया वो गृहस्थी कहां जाएगा? स्वर्ग से भी ऊपर महर लोक में जाएगा सिर छोड़ने के बाद। भले उन्होंने भक्ति ना की हो, लेकिन गृहस्थ धर्म का ईमानदारी से पालन किया। और आजकल हमने गृहस्थ धर्म का पालन करना ईमानदारी से क्या मान लिया? बस कमाओ, अपने बच्चों का भरण पोषण करो, इनको बड़ा कर दो, विवाह शादियां कर दो, हो गया, मैं तो अपना फारग गृहस्थ धर्म से। ये धर्म पूर्ण नहीं, ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। क्या जानवरों को महरलोक मिलेगा?
क्या जानवर स्वर्ग से भी ऊपर जाएंगे? क्योंकि जानवर भी बच्चे पैदा करके उनको पाल पोस के बड़े करते हैं। ये गृहस्थ धर्म तो जानवर भी पूरा कर रहे हैं। यदि मनुष्य होकर के इतना ही गृहस्थ धर्म का पालन किया और मान लिया यही हमारा धर्म है, कमाओ, बच्चों को का पालन पोषण करके बड़ा कर दो, बस हो गया हम अपने धर्म से फारिग। नहीं, ये तो जानवरों का धर्म है। मनुष्य का धर्म है अपने बच्चों के साथ साथ तीनों का भी पालन करे। 3 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थी और संन्यास आश्रम। इन तीनों की भी सेवा करे। तो इन तीनों की सेवा करने मात्र से उसको महरलोक की प्राप्ति, जो स्वर्ग से भी ऊपर है। देवताओं का राजा इंद्र भी इतना सुखी नहीं होता जितना महरलोक के प्राणी सुखी होते हैं। तो महरलोक में कौन गया? जिन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया। इसके बाद आता है, पहले ब्रह्मचारी का बताया, ब्रह्मचारी कहां जाएगा? ब्रह्मलोक। और गृहस्थी यदि गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है, भले भजन ना करे, तो कहां जाएगा? महरलोक।